वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आपको पता है सीटेट 2023 में एनसीएफ 2005 से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो गाइज आपके लिए लेकर आए हैं फास्ट सुपर 30 क्वेश्चन टोटल एनसीएफ पर बेस। गाइज कम से कम 3 से 4 नंबर का एनसीएफ पूछा जा रहा है और हर शिफ्टों में पूछा जा रहा है और दिन पे दिन हार्ड ही होता जा रहा है। तो गाइज मैं आपके लिए सुपर 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ एनसीएफ के। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करना और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज उसने पूछा है एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है। गाइज मैं यहाँ से आपको टिक करके बताऊंगी कौन सा क्वेश्चन आप आंसर आपका ठीक है। ठीक है, एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है। तो गाइज एनसीएफ जो पूरा 2005 का पूरा नाम है वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से एनसीएफ की संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। गाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 2-3 शिफ्टों में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना। ये सब वही क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जा रहे हैं और मैं वही क्वेश्चन उठाकर लाया हूँ जो एनसीएफ से बाहर से भी पूछे जा रहे हैं। प्रो यशपाल, तो भाई जो बता दूं आपको जो है प्रो यशपाल ही है, यानी प्रोफेसर यशपाल ही जो हमारे एनसीएफ की संचालन समिति का गठन हुआ था उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, एनसीएफ संचालन यानी कि एनसीएफ संचालन समिति में कुल कितने सदस्य हैं, यानी कि जो एनसीएफ संचालन समिति थी उसमें कितने सदस्य थे। तो गाइस उसमें आपको बता दूं उसमें 35 सदस्य थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा होनी चाहिए, उसकी स्थानीय भाषा, विदेशी भाषा, कठिन भाषा कोई भी नहीं। गाइस यो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी 2 से 3 शिफ्टों में पूछा जा चुका है। तो गाइस कौन सी बताई गई थी स्थानीय भाषा होनी चाहिए, बच्चे की स्थानीय भाषा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों की शिक्षण प्रक्रिया एनसीएफ के अनुसार कैसी होनी चाहिए, रटन प्रणाली से मुक्त, रटन पद्धति से मुक्त, तनाव व बोझ से मुक्त, ये इनमें से कोई नहीं। तो गाइस किससे बताया, तो सभी को पता है रटन पद्धति से मुक्त। रटन मतलब बच्चों को रटाना नहीं है, समझाना है, तो रटन पद्धति से मुक्त के लिए बात की गई है। 6 देखते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय ज्ञान को जोड़ना चाहिए, यानी जो विद्यालय ज्ञान से कहाँ जोड़ना चाहिए, कक्षा से, परिवार से, उपरोक्त से, ये तो बाहरी परिवार से, गाइस कहाँ से, बाहरी स्कूली जीवन से जोड़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बालकों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए, यानी जो विज्ञान का उद्देश्य वो क्या होना चाहिए, बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना, बालकों में लोकतांत्रिक मूल्य का विकास करना, गणना करने की क्षमता का विकास करना, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस क्या है इसमें, बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर शायद क्वेश्चन नंबर 7 डबल हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 आ गया। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ ... से प्राप्त की है, संज्ञानात्मक, रचनात्मक, अनुदेशन, यह उपरोक्त सभी। तो गाइस कौन सा है, रचनावाद। किससे गाइस, रचनावाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस आप इन्हें पूरा वॉच करना वीडियो को, क्योंकि लास्ट तक आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे। 30 क्वेश्चन में क्वेश्चन है जो हर शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो गाइस आप इनको पढ़कर जरूर जाएं। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सभी शिफ्टों के क्वेश्चन और उनके एनालिसिस इस पर डाले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में क्या है, एनसीएफ 2005 बल देता है शिक्षक केंद्रित शिक्षक पर, स्वयं करके सीखने पर, रटने की प्रक्रिया पर, ये समस्या हल करने पर। तो भाई किस पर कहता है वो, स्वयं करके सीखने पर। जो हमारा एनसीएफ है उसने बल दिया है कि स्वयं करके सीखें बच्चे। क्वेश्चन 10 में क्या है, एनसीएफ 2005 में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है, यानी कि जो 2005 के एनसीएफ 2005 में जो अध्याय है उनकी संख्या कितनी है। तो भाई उनकी संख्या 5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शीर्षक है शिक्षा बिना प्रयास, शिक्षा बिना शिक्षक के, शिक्षा रटने के साथ, ये शिक्षा बिना बोझ के। तो आपको बता दूं जैसे क्या है, शिक्षा बिना बोझ के, क्योंकि शिक्षा बोझ ना बने बच्चों पे, उसको बोलते हैं एनसीएफ का मुख्य सूत्र था। क्वेश्चन 12, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है, सभ्यता शिक्षा, सभ्यता की प्रगति, सभ्यता और प्रगति, ये प्रगति के साथ सभ्यता। तो गाइस आपको बता दूं जो है सभ्यता और प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित का उद्देश्य एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है, गणना करने की क्षमता का विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित, ये मानसिक जागरूकता विकास। गाइस जो गणित है वो मानसिक जागरूकता नहीं करता, ना सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देता, ना ही लोकतांत्रिक को देता। तो किसे करता है, गणना करने की क्षमता को। मैथमेटिक्स क्या होता है, गणना ही तो करते हैं मैथमेटिक्स से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए नेता के रूप में, शासक के रूप में, भाई के रूप में, ये सुविधादाता के रूप में। तो गाइस किसके रूप में? सुविधादाता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गया? यदि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा के शिक्षक उपलब्ध न हो तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत स्थानीय शिक्षा अधिकारी को भाषा विकार के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार है? आर्टिकल 320 यानी कि आर्टिकल 320, आर्टिकल 330, आर्टिकल 340, आर्टिकल 350। तो गाइस आपको बता दूं जो है वो है आर्टिकल 350। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या? एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के विचार कब आया था? 1998 में, 1993 में, 1987 में या 1947 में? तो गाइस कब आया था? जो उसका आया था वो आया था 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाव दिया गया है? सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन या सभी? तो इसमें बता दूं किस चीज का किया गया था? सभी चीज का किया गया था एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है? एनसीएफ 2005, एनसीएफ आरटी 2009, ये एनपीई। तो आपको पता है हम क्या चीज पढ़ रहे हैं? एनसीएफ पढ़ रहे हैं। तो जो इम्पोर्ट सबसे ज्यादा नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज था वो एनसीएफ ही था। किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? मानव संसाधन विकास, रेल मंत्रालय, अधीनस्थ बोर्ड, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किस पे किया गया था? मानव संसाधन विकास के मंत्रालय के द्वारा किया गया था। एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? ज्ञात से अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर या इन सभी से? तो भाई किससे किया गया था? ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। यानी कि अगर हमें नहीं कुछ पता उससे, या जानकारी से न जानकारी की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। 21 करिकुलम किस भाषा का शब्द है? यानी कि जो 21 करिकुलम 21 करिकुलम है वो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का, हिंदी भाषा का, उर्दू भाषा का या फ्रेंच भाषा का? तो ये किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहां पर आयोजित की गई है? शायद देखिए पिछले क्वेश्चन में भी मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन पढ़ा गया। ये एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहां पर आयोजित की गई है? सीक्रेट उदयपुर, ये सीरिट उदयपुर, या एनसीईआरटी नई दिल्ली या एनएचआरडी दिल्ली? गाइस कौन सा? ये तो एससीईआरटी उदयपुर या एसआईईआरटी उदयपुर या एनसीईआरटी नई दिल्ली या एनएचआरडी। तो गाइस कौन सा है इसका? है एनसीईआरटी नई दिल्ली। निम्न में से एनसीएफ 2005 में किस बात पर बल दिया गया है? विज्ञान के लिए शिक्षा, विकास के लिए शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा या इन सभी से? तो गाइस किसके लिए गया है? विज्ञान के लिए भी शिक्षा है, विकास के लिए भी और शांति के लिए भी। क्योंकि जो हमारी शिक्षा है वो हमें क्या क्या सिखाती है? विज्ञान के प्रति भी रुचि सिखाती है और हमारे विकास का साधन भी है और शांति के लिए भी। तो गाइस इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? डी। 24 में क्या कहा? निम्न में से एनसीएफ 2005 में किस बात पर बल दिया गया है? विज्ञान के लिए शिक्षा। ये भी शायद क्वेश्चन डबल टाइप हो गया। एनसीएफ क्या गाइस? एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए हैं? कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा को ऐच्छिक हो, ये कक्षा 12वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, ये उपयुक्त में से सभी? तो किस प्रकार है? 10वीं कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में क्या कहा है? पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? शिक्षक की सुविधा के लिए, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, बालकों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु या इनमें से कोई नहीं? तो ये कौन सी है? शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। या शिक्षा का उद्देश्य ही तो है एनसीएफ पाठ्यक्रम का निर्माण करना। एनसीएफ 2005 भी सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए? ज्ञान, सूचना, समझ या इनमें से कोई नहीं? तो भाई किससे? जो सूचना होती है उनको ज्ञान मानने से बचा जाए।
गाइस सभी एनसीएफ 2005 के क्वेश्चन है और इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, सब इन्हीं क्वेश्चनों में पूछा जा रहा है। गाइस ये बड़ी मुश्किल से एनसीईआरटी अलग बुक है, उसमें देखा गया ना जो हमारे अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें से क्वेश्चन निकाले गए हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य था सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन कराना, रटने को महत्व प्रदान करना। ये दोनों है नहीं, अगर आपको सही ऑप्शन नहीं पता तो क्या स्ट्रेटेजी है, आप गलत देखना स्टार्ट कर दो। रटन प्रणाली नहीं है, ठीक है, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का यानी कि बाहर की परीक्षा अच्छी कराना यो नहीं है, और गाइस क्या पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, जबकि हमारे उसने कहा है पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करना, हमारा हमेशा नेगेटिव उसमें आता है कीवर्ड में। तो गाइस जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए होगा, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। 28 में देखिए, एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। शिक्षित एवं अभिप्रेरित शिक्षकों को बालकों के लिए ज्ञान संदर्भ में संचरित अनुभवों को, बालकों के लिए संचरित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को, ये भौतिक संसाधनों को। तो ये किसे दिया गया है, बालकों के संचरित अनुभव। कहीं आपको पता है जहां भी अनुभव मिल जाए आपको बच्चों से रिलेटेड तो समझ जाना वो हमारा पॉजिटिव कीवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यदि बच्चे फेल होते हैं तो दर्शाते हैं, यानी कि अगर बच्चे फेल हो जाते हैं वो क्या चीज को दर्शाता है, अपनी असफलता को, स्कूल की असफलता को, समाज की असफलता को, ये परिवार की असफलता को। तो आपको पता है अगर बच्चा स्कूल में फेल होगा तो गाइस किस चीज को दर्शाएगा, स्कूल की असफलता को, ठीक है, क्योंकि स्कूल पे डिपेंड है कि बच्चों किस तरीके से पढ़ाते हैं और किस तरीके से समझाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आज का, तो गाइस अगर आपने वीडियो देखी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम सभी इससे रिलेटेड सभी वीडियो लाते रहते हैं, ठीक है गाइस। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक है ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया, सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइस क्या होता है, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ठीक है गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर एनालिसिस भी डालते हैं सभी शिफ्टों का।